नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ और डाले हैं, तो उससे वीडियोज़ के ही क्रम में ये एक पेपर है ARO 2024 और ये है अनुसंधान अधिकारी का सामान्य अध्ययन जनजातीय संरचना एवं व्यवस्था। ये 2024 इस पे लिखा है, 25 में ये हुआ है और सहायक अनुसंधान अधिकारी करके ये है। तो इसके जो प्रश्न होंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियोस आपने देखे होंगे तो आप लिंक कर पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस पे बताना नहीं चाहूँगा। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जनजातियों से संबंधित जो भी 2025-26 या कुछ 24 के पेपर हैं, उनमें कितने क्वेश्चन आए हैं तो वो हम इसमें लेंगे। ये एमपीपीएससी के एग्जाम या अदर जो भी एमपी के जितने एग्जाम हैं उनमें सारे में जितने जनजातियों के प्रश्न आएंगे उनको उन्हीं सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और कैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं, तो ये मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। आपके काम में ये वीडियो ज़रूर आएगा और आप लाइक, कमेंट, शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है। बस ये है कि ये देखो, ये पेपर है, ये लिखा हुआ है, ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का मतलब ये है कि हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन ये उस पेपर में यानी कि इस पेपर में चौथे नंबर पर प्रश्न है। तो अगर हम देखूं मैं इसका चौथे नंबर का प्रश्न ये इधर आपको मिल जाएगा देखने को, चौथे नंबर का प्रश्न। तो ये कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला वाली प्रथम गौंड कलाकार कौन है। ठीक है, तो ये जंगल सिंह श्याम है। ठीक है, ये प्रश्न अभी 2-3 पेपर में तो रिपीट नहीं हुआ है पर इंपोर्टेंट है। ठीक, ये इनका विवरण दिया हुआ होगा इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जंगल सिंह श्याम। ये क्या है, कैनवास और इसका उपयोग करने वाले पहले गौंड कलाकार, उन्होंने जंगल कलम, अगर ये भी प्रश्न पूछा गया, जंगल कलम नामक नई शैली शुरुआत की। अगर शैली पूछी जाए तो इनका नाम आप लिख देना। काय से संबंधित है तो ये लिख देना, जंगल कलम काय से संबंधित है तो ये गौंड कला से। ठीक, नेक्स्ट, भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा कितनी बार, ये तो पारंपरिक प्रश्न है, मतलब बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ये भी है कि आगे भी पूछा जाएगा, ये भी कंफर्म है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन, भगोरिया मध्य प्रदेश की भील जनजाति की है, विशेषकर अलीराजपुर में ये उत्सव होली से के 7 दिन पहले ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये कभी, ये मेरे दिमाग में आया है, ये प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं और कंटिन्यू पूछा जाता रहा है और मुख्य रूप से बाजारों के रूप में मनाया जाता है। यह भिलाला जनजातियों मेल मिलाप विवाह का उत्सव है। ये भगोरिया में ये भी है। पहले गुलालिया होगा एक, जिसमें गुलाल लगाते हैं ऐसा करके, एक उजड़िया है जिसमें उजड़ जाती है, एक और पता नहीं क्या, 3 इसके चरण होते हैं। तो गुलालिया, उजाड़िया और एक और क्या है, आई मुझे ऐसा कुछ तो है यार, वो देख लेना है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, ये देखो उसमें भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यहाँ से 2 प्रश्न में करा चुका हूँ, एक प्रश्न फिर करा रहा हूँ। मतलब 1 साल के प्रश्न है ये, अगर आप 10 साल के लगाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप खुद ही समझ लोगे। ये प्रश्न सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा 2024 में आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 39 है। ठीक, 39 पे आपको देखने को मिल जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये इस पे आ गए हैं अपन। ठीक है, हाँ, इसका पूछा ये था, इन्होंने संशोधित किया गया, तो ये 2018 में संशोधित किया गया है। ठीक, 18, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन, वीर वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह। ये अब देखो, मान लो एक बार बोधन दउआ प्रश्न आया था, आप लोगों उसमें हृदय शाह आया था, तो आप लोगों को लगा कि यार ये नए प्रश्न है, टफ प्रश्न आ गए। अब मान लो कि जिस व्यक्ति ने ये पेपर लगा लिया है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, सहायक अनुसंधान अधिकारी एमपीपीएससी का पेपर किसी ने लगा लिया, इसमें 150 प्रश्न जीएस के ही है, मतलब कुछ जनजातियों से कुछ जीएस के, तो जनजातियों की सबसे ज्यादा इसी पेपर में मिलेंगे आपको। अब ये पेपर जरूर लगाएं, मतलब जरूर, अगर 10th यूनिट पढ़ना है, एमपीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसकी 10th यूनिट के लिए ये पूरा पेपर पढ़ें, आपको जरूर फंसेंगे इसमें से। फिर आप बाद में जब देखोगे ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो मैं याद आऊंगा तभी तो याद आऊंगा, चिंता मत करो। बहुराजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये प्रश्न है। नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, गोंड से संबंधित है। ठीक, भभूत सिंह जनजाति से है, ये नर्मदा और होशंगाबाद क्षेत्र के, और ये 57 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने
संघर्ष किया था। इतनी चीज हो गई इसकी। नेक्स्ट आते हैं धरती आबा। धरती आबा ये एक अभियान है, इंपोर्टेंट अभियान है, मैंने पूरा बता दिया था कि धरती आबा ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बिरसा मुंडा की वहां से निकला है। आबा का क्या मतलब है ना, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये हर आदिवासियों से संबंधित है। ठीक, पीएम जनमन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है, समझना इस चीज को, पीवीटीजी के लिए, और धरती आबा सभी जनजातियों के लिए। इतना अंतर है दोनों अभियानों में। ठीक, हर आदिवासी की दरवाजे तक सरकार का सरकारी लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। करंट अफेयर का प्रश्न है, यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, ये सब इसको डिटेल में भी आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री लो, पीएम जनमन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा नहीं है, रिपीट लिखा होगा तो विवरण में ये देखो। ठीक है, पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य के विशेष रूप से, समझना इसको, पीवीटीजी से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सड़क संपर्क प्रदान करना है। और भी चीजें, अकेला सड़क संपर्क नहीं है, प्रदान करना है तो 3 बता दो आप। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में गलत नहीं होगा क्योंकि और भी चीजें मिलती है। बैगा, पीवीटीजी कौन सी, बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये इसी का पीएम जनमन का पूरा दिया हुआ है कि बैगा, भारिया, जनमन, ये इसका पूरा पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय आदि न्याय महाअभियान। ठीक है, और की शुरुआत 15 नवंबर 2023 से हुई थी। अगर शुरुआत पूछे तो डेट ये हो गई है। सेम धरती आबा के लिए कर लेना। यह योजना विशेष रूप से, धरती आबा का नाम भी बदला है, उसको ये भी सर्च करना आप गूगल पे कि धरती आबा का जो अभियान है उसका पहले क्या नाम था। ठीक है, यह योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश की ये मध्य प्रदेश की योजना है, पीएम जनमन केंद्र की, मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं। पीबी इस अभियान के तहत ये सब मिलता है। ये कहाँ, 2 में आ, ऑटोमोबाइल मैकेनिक इंजीनियर 2024 में आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 11 जो मैंने बताया भी होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आया होगा, या तो पीवीटीजी की पूछी होगा या फिर अभियान का पूछा होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई है। ठीक है, तो ये 40, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इतना बढ़िया ये वो चल रहा है, मतलब इतना मजा आया, मुझे तक मजा आया, मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, मेरी तभी ये डाउन सी होने के बाद भी मैंने इस पे काम किया और इंटरेस्ट आया है, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू इस सीरीज को करूंगा। आप लोगों को आए तो कंटिन्यू वीडियोस देखना, नहीं आए तो मत देखना, पर आपको एग्जाम में बाद में समझ में आएगा कि हमको देख लेना चाहिए था। ठीक है, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य समाज के कमजोर वर्गों में से, ठीक है छोड़ो, निम्नलिखित में से कौन से मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित हैं। ठीक है, वो पीवीटीजी की संबंधित, तो घटती या स्थिर जनसंख्या जिनकी होती है उनको पीवीटीजी में लिया जाता है, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए ये आ गया। ठीक है, पीवीटीजी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के लिए के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु 3 संसदीय समितियों का गठन क्रमशः किन वर्षों में किया गया है, तो इन वर्षों में किया गया भाई साहब। ठीक, 68, ये टफ प्रश्नों में से, मुझे इसका डिटेल नहीं पता था। ठीक, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की जांच के लिए पहली 3 समितियों का गठन इन वर्षों में किया गया है। ठीक है, वो क्या है, बजट 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति, बहुत भरमार प्रश्न आएंगे, पीबीटीजी, धरती आबा, पीएम जनमन, आपका वन अधिकार है ना, आपका पेशा एक्ट, इनसे प्रश्न आएंगे और संभावना आगे भी है। आहार अनुदान ये आ गया, रिपीटेड प्रश्न, कितनी राशि, 1500, पहले कितनी थी, 1000, शुरू कब हुई है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, आहार अनुदान योजना 1000 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, इतनी। कहाँ पूछा गया है, सहायक पंजीयक परीक्षा, इसमें 27 में, इसमें मैंने आपको विवरण भी बताया होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री, ये जो क्रम प्रश्नों का है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न जो प्रश्न पत्र के क्रम में है, ए सेट का, उसी का क्रम हमने रखा है। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान, पीएम जनमन, देखो फिर आ गया, कब प्रारंभ हुआ था, 15 नवंबर 23 को। ठीक, पीएम जनमन यहां शुरू हुआ है, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी जनजाति के बालक गेड़ी, खेल का गेड़ी मारना, अच्छा ये टफ प्रश्न भी कहूंगा मेरे लिए, तो आप देख लेना।
बैगा से संबंधित है। बैगा जनजाति में गेड़ी खेल प्रचलित है, ठीक, खेल है एक। आजकल वो होते हैं ना कि जो लोकल गेम है वो ज्यादा खिलाने का कल्चर चल रहा है, ठीक है। संविधान द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा, अब 20 निश्चित की गई है, ये देख लें आप। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन अधिकार अधिनियम से प्रश्न आते हैं, ये आ गया है और आएंगे, दिए जाते हैं, ठीक। इसका आंसर देखते हैं। 1 और 3 वन अधिकार अधिनियम के, ये 1 और 3 में क्या है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं और एक व्यक्तिगत, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रतिष्ठान वन्या द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। क्या है, वन्या द्वारा कौन शामिल नहीं है, ये आपको कौन शामिल नहीं है पूछा है तो रोजगार प्रशिक्षण इसमें शामिल नहीं है। वन्या मुख्य रूप से जनजातियों कला संस्कृति रेडियो प्रसारण, सामुदायिक रेडियो सुना होगा, वन्या सामुदायिक रेडियो का, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, ये भी रिपीट होंगे आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। 95 में हुआ था। और मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी पता होना चाहिए। यही तो रिपीट है कि मुझे ये प्रश्न मिला, मैं अगर पढ़ रहा होता तो मैं क्या करता, इसके साथ साथ में राष्ट्रीय भी पढ़ लेता, है ना, उसका डिटेल भी पढ़ लेता, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये 95 है, ये देख लेना आप। 24 मई को क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था, और 29 जून को राजपत्र में प्रकाशित लागू हुआ था, यानी कि यहाँ संसद ने, राज्यपाल ने अनुमति दे दी होगी और ये राजपत्र में आ गया होगा, ठीक। अधिशासित और अधिनियमित दो चीजें अलग अलग होती है, मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा या और कोई पढ़ाएगा तो बताएंगे। मध्य प्रदेश में विभक्त जनजाति की संख्या कितनी है, ये प्रश्न भी रिपीट है, बहुत पहले आता था, ये 21 है, ठीक। नेक्स्ट पिथौरा कला, ये आ गया, रिपीट हो गया, मेरे पुराने पिछले वीडियो में ये आपको मिल जाएगा, भील से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो, दंत चिकित्सक परीक्षा 2024 में प्रश्न क्रमांक 45। नेक्स्ट है, अगर मैं आपको ये पूरे एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज और इन सबके सारे प्रश्न पत्रों का इस तरीके से अध्ययन करूं तो एक एक प्रश्न के नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा मिलेगा आपको। मैंने अध्ययन किया है, जब मैं पढ़ता था मैंने किया है, तो कई बार एक प्रश्न 3 4 जगह, 1 2 3 4 5 जगह आया हुआ मिलता है। और ऐसे प्रश्न होते हैं कम, जो एक से ज्यादा बार आते हैं ना, एक से और दो से ज्यादा बार, वो बता दूं मैं आपको 30 से 40% होते हैं वो प्रश्न। और जो एक बार कहीं ना कहीं आया हुआ होता है उनको भी इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या 60% से ऊपर पहुंच जाती है, 60+। और इनके आप अगर थोड़ा और पढ़ लेंगे तो आप इजीली 70 नंबर तक पहुंच जाते हैं। एमपीपीएससी में या एमपी के एग्जाम में 70 नंबर तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। और बस आपके तरीके अलग अलग होना चाहिए। होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, हम या कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा रास्ता सभी का बराबर है, बस रास्ते पे हमको जाने के तरीके पता नहीं रहते, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस या मार्गदर्शन ना मिलने के कारण भी होता है। कई बार मार्गदर्शन आपके आसपास घूमता रहता है लेकिन आप उसको मानते नहीं हो, और फिर जब एग्जाम निकल जाता है तो ये चीजें आती है। मैं जो आज ये चीजें बोल रहा हूँ वो मेरे साथ में जो पढ़ते थे उनको भी बताया होगा मैंने, याद हो ना हो, बाद में भी बताया। कुछ लोगों ने उसको अपनाया, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, मेरी इसमें बहुत मेहनत है। जिन लोगों ने अपनाया उनकी प्रीलिम्स निकलते हैं, मेंस में मैंने अभी ऐसा कुछ गाइडेंस का किया नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक। तो ये चीजें हैं, हम लोग जब साथ में पढ़ते थे तो हम जितने लोग पढ़ते थे उनमें से जो इस तरीके से पढ़ते थे उनका प्रीलिम्स हमेशा निकलता था, ठीक। जनजातीय संस्कृतियां निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती हैं, ठीक। ये प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, पता नहीं कहाँ पढ़ा है। ये नक्सलवाद इसका आंसर है, देख लेना इसको डिटेल में भी पढ़ना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इंपोर्टेंट है ये योजना भी इंपोर्टेंट है। इस जितना पीएम जनमन को पढ़ो उतना इसको भी पढ़ना। कब प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष में हुआ, आइए देखते हैं। तो 21-22 में इसका शुरुआत हुआ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत कितनी राशि ऋण सेवा अथवा व्यवसाय हेतु प्रदान करने का प्रावधान है, देखते हैं। तो इतनी राशि, लेकिन इसमें 50 लाख भी दिए जाते हैं, ये क्यों नहीं दिया आंसर में। यह प्रश्न एमपीपीएससी का मतलब यहाँ सिविल सर्विसेज है।
अच्छा, मुझे एक सजेशन आया था राइटिंग सुधारने का, ट्राई करूंगा। वैसे पेपर पे मेरी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। इसमें 50 लाख भी, अच्छा हाँ, ये 50 लाख भी सही होगा और ये भी सही होगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेवा के क्षेत्र में और एक व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग लोन दिए जाते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में आई थिंक ये होगा और 50 लाख इस क्षेत्र में होगा, ऐसा कुछ है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। पता क्या, थोड़ा ऐसा याद है। नेक्स्ट है, हाँ ये दिया तो है। सेवा व्यवसाय गतिविधियों ऋण की 1 से 25 तक है और निर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख तक का है, ऐसा करके कुछ है इसमें, ठीक है। जनजातियों में टोटमों की संख्या भले ही बहुत अधिक हो, पर उनके वर्ग कितने हैं टोटमों के? तो 3 वर्ग होते हैं। टोटम जानते हो? टोटम, टोटम, टोटा नहीं, टोटम। दिल टोटे टोटे नहीं हुआ, टोटम वाला है। हाँ, क्या होता है टोटम, क्या होता है? समाजशास्त्री और नरवंश विज्ञानी अध्ययनों के आधार पर जनजातीय समुदायों में टोटम समूहों का को मुख्य रूप से 3 वर्गों में है। टोटम क्या होता है कि जनजातियां अपने आराध्य को या अपने किसी कुल देवता, किसी को भी, किसी अपने आराध्य देव मान लो या कोई देवता मान लो, तो उससे अपने वंश को रिलेट करती हैं। कि जैसे अपने ये अकेली जनजातियों में नहीं होता है, सब जगह होता है। जैसे कछवाहा शासक है तो कछुए के उससे मान लेते हैं, या कोई और शासक है तो ऐसे ही इनमें भी होता है। कोई अपनी उत्पत्ति किसी जानवर, प्राकृतिक पेड़, कोई साल के वृक्ष में, कोई ताड़ के वृक्ष में, तो उनको फिर अपना वो टोटम मानने लगता है कि वो टोटम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे और भी प्रश्न इसके आएंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है, जनजातीय उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए संस्थान का नाम क्या है? ट्राइफेड। ये भी प्रश्न रिपीट होगा, एक बार और आएगा, मतलब इन्हीं 5-6 पेपर में एक बार और पढ़ा है मैंने, इंजीनियरिंग में या किसी में पढ़ा है, आएगा तो बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म वगैरह भी आप पढ़ लेना, स्थापना पढ़ लेना। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 87 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य ये है, ये देख लेना आप, ठीक। ये देखो आ गया इंडियन रॉबिनहुड की उपाधि। अभी मैंने बताया था कि इंडियन रॉबिनहुड और निमाण का रॉबिनहुड, और ये एमपीपीएससी में किस में पूछा है ये मुझे याद नहीं है, पर पूछा जा चुका है, ये कंफर्म हूं मैं, ठीक है। तो ये टांटिया मामा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टांटिया मामा, इसमें ये पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा इसमें, ये टांटिया मामा करंट अफेयर, रेलवे स्टेशन वगैरह, पाताल पानी, ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है? ये है, क्या है? की गई है, ओके, नहीं है ये, सुरक्षा प्रदान की गई है तो नहीं की गई है। वो मैं भी कंफ्यूज हूँ, ये कंफ्यूज हो जाता है कई बार, हम एक शब्द पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। औद्योगिक क्या है इसमें? औद्योगिक विवाद अधिनियम में ये नहीं है, बाकी की उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया है विवरण में? बाल संरक्षण आश्रम में अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से है वो, ठीक है। कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? ठीक है, तो कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी ये पूछ रहा है वो। तो मंडल पंचायत नहीं हुआ करती थी, बाकी की पंचायतें इसका मतलब हुआ करती थी। तो ये भी हमें समझ में आता है, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा प्रदान करने वाला, ये रिपीट हो गया अभी, इसी में मैंने बताया था ना 46, ये रिपीटेड प्रश्न है 46, ठीक। अनुच्छेद, अब ये इंपोर्टेंट है, डीपीएसपी का प्रश्न है वो, ऐसे ही थोड़ी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी का प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, आदि पर्व मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय किस स्थान पर है? इंपोर्टेंट है, ठीक। ये खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में मिलेगा, मैंने यही बताया था कि आरिफ सर ने 2021 के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी बताया है, तो यहाँ फिर आ गया है वो, देखो। अब ये प्रश्न कैसे रिपीट, कितनी बार रिपीट होगा, आप देखते जाओ। भगोरिया हाट फिर आ गया, ठीक, झाबुआ में होती है। भगोरिया हाट भी अभी बताया था मैंने, ये इसमें इन्होंने दिया नहीं है, ये कौन सी जनजाति समूह शामिल है, ये कितनी बार तो रिपीट हुआ है यहाँ, रिपीट रिपीट ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है ये झाबुआ।
ये है प्रसिद्ध भगोरिया हाट है, झाबुआ अलीराजपुर इधर होती है, ठीक। ये भी रिपीट है, लिखना भूल गए। वन अधिकार अधिनियम, ये भी आएगा, 2-3 बार 3-4 बार आ चुका है। वन अधिकार अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से किसके वन अधिकारों को मान्यता देता है? तो ये इसका देखना है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की, अन्य पारंपरिक वनवासियों की। तो इसमें आंसर देखते हैं 1 और 2। 1 में क्या है? ये और ये सभी अनुसूचित जनजातियों के वन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को नेक्स्ट है, ठीक है। ये है ये पेशा एक्ट आ गया, इंपोर्टेंट है पेशा एक्ट। ये बताया मैंने कि वो सीएम है ना, महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये तीनों आए थे, शेड्यूल में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। और ये करंट में भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। इसमें क्या है, अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो 244 का एक ही होना चाहिए इसमें, देखते हैं क्या है। हाँ, 244 का एक। प्रश्न इंजीनियरिंग दंत 2 में आ गया है भाई, दंत चिकित्सा में भी आया है, सिविल इंजीनियरिंग में भी आया है, आ चुका है। प्रश्न क्रमांक एक 24 है और एक में 13 है। 13 दंत चिकित्सा में है और ये इधर है, देख लेना आप, ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ठीक है, ये देवारण्य योजना अगर आपने ये समझ लिया कि ये जनजातियों से संबंधित है, तो हमारा गलत भी हो जाएगा। है जनजातियों से संबंधित, पर देव मतलब होता है देवता और आरण्य मतलब होता है वन। वन की औषधियों से रिलेटेड ये एक योजना है और ये आयुष विभाग की। ये तो आप हटा ही दोगे दो, हमारा विभाग तो पहले ही हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देवारण्य योजना आयुष विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए कुछ ऐसे केंद्र बनाए जाते हैं जहां पे उनको प्रशिक्षण और औषधीय वृक्ष, औषधीय उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा सके, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रश्न है जो क्या करता है, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देता है, ठीक। गौंड जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौंड समाज जादू टोने में विश्वास करते हैं, यस। इनका समाज पितृसत्तात्मक है, यस। इनका पेट भोजन है, बिल्कुल। गौंड समाज दोपहर में भोजन कर ब्यारी, ब्यारी ये बुंदेलखंड में ब्यारू बोलते हैं, ब्यारू कल्लई, ये होता है क्या, रात का भोजन, रात डिनर, ठीक। ब्यारू डिनर। सुबह का होता है कलेवा, यानी कलेव ऑब्लिक कलेवा, ठीक है। आप लोग करते होगे ब्रेकफास्ट, हम करते हैं कलेव। और दोपहर में लंच करते हैं तो उसको भोजन ही बोलते हैं, ठीक। गौंड समाज दोपहर में भोजन करने की ब्यारी कहते हैं, गौंड जनजाति रात के भोजन को कहा जाता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है, पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या है? लमसेना, यस। राजीबाजी, यस। विधवा विवाह, यस। लमसेना क्या होता है? अच्छा है, ये क्या होता है, कोई सेवा विवाह भी बोलते हैं इसको। मेरा सोशलॉजी भी रहा था तो इसलिए भी थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, पर थोड़ा थोड़ा सा पता तो है। लमसेना क्या होता है? सेवा विवाह, यानी कि जो जिस लड़की से आप प्रेम करते हो या जिससे शादी करना चाहते हो, उसके पिता के घर उसको काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उस लड़की के साथ साथ आपको उसके घर में भी आपको उनको वो करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा कि आप अच्छा कमा लेते हो, आप बढ़िया खेती कर पाओगे, यानी कि लड़की को पाल सकते हो। जब माँ बाप को ये विश्वास हो जाए कि लड़की का पालन पोषण कर लेगा, तब आपकी उससे शादी होगी, ठीक है। इसको लमझना, लमसेना, ऐसा अलग अलग जनजातियों में अलग अलग ही बोलते हैं। राजी बाजी लव मैरिज, यानी कि प्रेम विवाह को बोलते हैं, ठीक। प्रेम विवाह ये जो सब लोग करने का तो सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, ठीक। सोच लो, अब आप सोच भी रहे हो तो कम से कम उसको पढ़ भी लो, तो क्या होगा, आपका एक नंबर तो बढ़ जाएगा कम से कम। प्रेम हो या ना हो, विवाह हो ना या ना हो, सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। विधवा विवाह, ऐसा मान्यता है, विधवा विवाह भी इनमें होता है बेगांव में, ठीक। लुगड़ा लाड़ी नहीं होता है, ये भीलों का है। लुगड़ा मतलब कपड़ा होता है, लाड़ी मतलब ज्वेलरी को क्या बोलेंगे, ज्वेलरी मान लो, ज्वेलरी लिख देता हूं, आभूषण, आभूषण पढ़ लेना, आभूषण।
तो क्या होता है कि मान बहुत ज्यादा महंगी शादियां ना हो बीलों में, तो उनमें क्या करते हैं, पहले चलती थी पुरानी परंपरा है और वही हम पढ़ते हैं, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो लुगड़ा कपड़ा मतलब जो वधु मूल्य अगर कोई नहीं चुका पा रहा है, ये भी वधु मूल्य से भी प्रश्न आते हैं, और ये मैं आपको डिटेल में कभी और पढ़ाऊंगा। वधु मूल्य जो लड़के नहीं चुका पाते हैं, जो जो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, मान लो कि आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, बेरोजगार रह जाओगे, अब पैसा नहीं बचा तो लुगड़ा लुगड़ी लाड़ी होगा, मतलब पैसा नहीं बचेगा। अब कम पैसे में जिनके पास वधु मूल्य नहीं चुका पाता है, वो कपड़ा और कुछ आभूषण देके शादी कर लेते हैं, तो मतलब कम खर्चे की शादी है, ठीक। हाँ, लुगला लगड़ा लाड़ी लिखा है, भील जनजाति से संबंधित है, ठीक, भारियाओं से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आता है भोपाल में है। स्थापना ये हुई थी कहाँ पहले, इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में हुई थी, फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया था भोपाल में। इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, एमपीपीएससी की सिविल सर्विसेज में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं है, मैंने बोला था राष्ट्रीय जनजाति आयोग भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मॉरिस कुजूर ये कंफर्म नहीं है, और दो किस किस में, इसमें और इसमें, तो एक ये नहीं होंगी, ये उर्मिला सिंह है, वो भी है, कुंवर सिंह भी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इमेज 2 और 4 पर टिक लगा हुआ है, कुंवर सिंह इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। डी 2 क्या, मॉरिस, हाँ करेक्ट, ये नहीं है दोनों, मतलब डी आंसर है, ठीक है। कुलड़ी नामक मिट्टी पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है, साग सब्जी या दाल पकाने हेतु किया जाता है, ये पूछ रहा है, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ठीक। ऐसे प्रश्नों के पीछे 10 एक आध प्रश्न गलत होगा, पहले आएंगे नहीं इतने टफ, है ना। झाबुआ की भील जनजाति द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बैगाओं में एक ही जात में विवाह वर्जित है, एक चीज मंगनी या चढ़ विवाह की प्रथा, ये तो है ही, मंगनी या चढ़ विवाह। मंगनी मतलब माता पिता और सब राजी हो जाते तब होता है, चढ़ विवाह क्या होता है कि इसमें वो लड़की लड़के के यहाँ रहने पहुंच जाती है, चढ़ के फिर वो विवाह करती है, ठीक है। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, बिल्कुल सगोत्री विवाहों में नहीं है, तो ये वर्जित है, ये नहीं आएगा, एक ही जात में वर्जित नहीं है। बाकी की लड़के वाले बिल्मा गीत गाते हैं, बिल्कुल। अब एक प्रश्न आपका ये भी बन गया कि बिल्मा गीत कब गाया जाता है, तो समझ लेना, ये आपका एक प्रश्न और है। इसमें आता है संभवतः सही नहीं है, कथन के रूप में स्रोत बैगाओं के समगोत्री विवाह वर्जित होता है, तो ये क्या लिख रहा है भाई, कथन सही नहीं है, विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, हाँ तो सही है ना, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गौंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, क्या पूछ रहा है वो, गौंड एवं भील के अनुसार। अब देखो ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए हम, तीसरे नंबर की जनजाति क्या है, तो मैंने ये पहले भी आपको बताया था, कोल, मैंने वहां बताया था, स्टार्टिंग ही यहाँ से की है सबसे पहले वीडियो में, इसका और विवरण आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संबंध में रक्षा विकास हेतु सिंचाई योजना निम्नलिखित में कौन सी एक अंश नहीं है, प्रतिनिधि, ठीक है, इसका देख लेते हैं। आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कोदो कुटकी था, इसलिए मैंने ले लिया, बाकी ये 10th यूनिट यानी कि जनजातियों से रिलेटेड ना होकर ज्योग्राफी में या कृषि में जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसमें अनूपपुर, इसमें इन जिलों में है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों सहित कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है, 16 में होना चाहिए। नेक्स्ट है 16, संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 342, 338 आपने पढ़ा होगा, 38 का ए समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से एक कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है, ध्रुवा नहीं होना चाहिए, बाकी ये तीनों उन्हीं के। ये मवासी से भी एक प्रश्न आ चुका है, तो उसको थोड़ा देख लेना।
क्या आ गया, हाँ। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान का संचालन मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी भोपाल द्वारा नहीं किया जाता है? देखते हैं। आदिवासी प्रतिभा विकास विद्यालय। बैगा जनजातीय विधवा स्त्रियों को कौन सी धोती पहनाई जाती है? तो ये भी आप देखें तो टुकड़ी धोती, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक विशिष्ट कार्य नहीं है? ठीक है, तो ये तो आप देख लोगे, ये इंपोर्टेंट था, ये है ना, विकास योजनाओं का निर्माण आयोग नहीं करते हैं। किसी भी आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे तो। धन्यवाद। अब मैंने ये जो पूरा का पूरा पेपर लगाया, बहुत जल्दी लगाया है ताकि ज्यादा टाइम ना हो। ये पेपर एक्चुअल में क्या है कि ये जनजातियों से रिलेटेड ही इसमें प्रश्न आए हुए हैं, सहायक अनुसंधान अधिकारी करके। तो कुछ जीएस के थे जो सरल से थे, कुछ बाकी के आपको टफ लगे होंगे, लेकिन इनमें से जो टफ प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही पेपर में से आ जाते हैं। होता क्या है कि आप क्या करते हो, फिर आपके वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी पेपर लगाएं, आपको जहां लगता है कि इस यूनिट से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, उसमें कुछ टफ प्रश्न भी हो तो लगा लो, 100-200 टफ लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपके 2-3 प्रश्न उधर बढ़ने की संभावना है, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपको थोड़ा सा सटीकता पे ध्यान करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि थोड़ी सी भी स्विंग बॉल हुई तो उसको आपको छोड़ना है कि खेलना है, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियोस में और ऐसे ही प्रश्न पत्र लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।